हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद असम में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाई से जुड़े कुछ और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित कुछ मज़ेदार और रोचक तथ्य स्टडी फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको पढ़ाई करने के तरीके से लेकर पढ़ाई करने के कुछ मज़ेदार तरीकों के बारे में समझाऊंगा और उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए स्टडी फैक्ट्स आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जब भी आप कोई नई चीज़ याद करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग के पास दो चॉइस होते हैं। या तो वो आपकी रिसेंट मेमोरी को भूलकर इस नई चीज़ को याद करने की कोशिश करता है, या फिर वो ज़्यादा मेहनत करके उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। पर यहाँ समस्या ये है कि हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ही याद रख पाता है। तभी ज़्यादातर वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जिन इन्फॉर्मेशन को याद करना चाहते हो उसे टुकड़ों में बांट दें, यानी कि उस तथ्य को बहुत सारे हिस्सों में बांट दें, फिर उसे याद करने की कोशिश करें। इस पद्धति को चंकिंग कहा जाता है। नंबर 2, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट रिचर्ड फीनमैन अपने छात्रों को कोई भी चीज़ याद रखने की साधारण सा एक तरीका बताते थे। आप जिस किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो तो उसे पढ़ना शुरू करो, और जब थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है, तब आप उसे एक पेपर पर लिखो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक शिक्षक की तरह। इससे आपको ये समझ आएगा कि उस टॉपिक के किन भागों को समझ चुके हो और किन भागों में आप अभी भी कमज़ोर हो, और फिर वापस जाके उस भाग को पढ़ो और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराओ जब तक कि आप उस पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक एक साधारण भाषा में दूसरे को समझाने के काबिल नहीं बन जाते। नंबर 3, कुछ भी पढ़ते वक्त उन कॉन्सेप्ट को असल जीवन के उदाहरण के साथ समझो। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। कई शोध बताते हैं कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ते हो, तब उस चीज़ को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वैज्ञानिक इसे सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट कहते हैं। नंबर 4, अपने दिमाग के बारे में ये सोचो कि वो छोटा सा होने के बाद भी काफ़ी सारा ऊर्जा हमारे शरीर से ले लेता है। इसीलिए पढ़ते टाइम हर घंटे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, ताकि हमारे दिमाग को थोड़ा सा आराम मिल सके और जो हमने पढ़ा है आप उसके बारे में सोच सको। जितना आप पढ़ाई के बीच ब्रेक लेकर पढ़ोगे, आप नई जानकारी अच्छे से याद कर पाओगे। इसी कारण हर स्कूल कॉलेज में एक पीरियड सिर्फ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक होता है। नंबर 5, हमारा दिमाग किसी भी तथ्य को एक कंप्यूटर या फिर फ़ोन की तरह प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो ज़्यादातर काम न आने वाली एप्स को बंद करके रखता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी तेज काम करता है जब एक समय में एक ही टॉपिक पर फोकस करते हैं। इसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। नंबर 6, जब भी आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि अपने आसपास ब्लू रंग की कोई भी चीज़ रख दें जिस पर आपकी नज़र बार बार जाए, या फिर आप ब्लू हाइलाइटर का इस्तेमाल करो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि ब्लू कलर की अलग अलग शेड हमारे कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल क्लियरिटी और यहाँ तक कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकती है। नंबर 7, वैज्ञानिकों ने कई शोधों में पाया कि लोगों को एक काम को खत्म करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं जब कोई उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। नंबर 8, क्या आप जानते हैं हम सभी का चीज़ों को पढ़ने और याद करने का तरीका बचपन से काफ़ी अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ाई कर लेते हैं और कई लोग ग्रुप में रखकर भी पढ़ाई कर लेते हैं। कई लोग चित्र और डायग्राम बनाकर पढ़ना पसंद करते हैं और कई लोग तो वीडियो देखकर पढ़ना पसंद करते हैं। इसका मतलब हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग अलग है, और अगर आप भी अभी तक अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए तो ये वक्त है कि आप अलग अलग लर्निंग स्टाइल को ट्राई करके जान सकते हो कि आपको किस स्टाइल से ज़्यादा समझ पाते हो। नंबर 9, क्या आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार की पेय पदार्थ आपको अनोखी अवस्था में ले जा सकती हैं। जब आप किसी मुश्किल टॉपिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तब सोचते हो कि काश आप उसे ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ पाते, और इस प्रकार के फोकस के लिए ब्लैक कॉफ़ी बहुत मदद करती है, क्योंकि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन दिमाग को प्रेरित करने का काम करती है, जिससे आप उस टॉपिक को अच्छे से फोकस के साथ याद कर पाते हो। और अगर आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी जगानी है तो आप किसी भी तरह की चाय जिसमें ताज़ा पत्तियों का इस्तेमाल किया गया हो वो ले सकते हैं। नंबर 10, पढ़ाई के समय अगर आप चॉकलेट खाते हैं तो आपको नई चीज़ याद करने में मदद मिलती है। तो ये थे पढ़ाई से संबंधित फैक्ट्स। इनके अलावा और कुछ सवाल हैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कई लोग पूछते हैं पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा टाइम टेबल है सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच हमारा दिमाग 100% काम करता है, इसीलिए हमें सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच पढ़ाई करनी चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं क्या हमें रात को पढ़ाई करनी चाहिए या दिन में। हमारा दिमाग सुबह 4 से 6 के बीच 100% काम करता है
6 से 7 के बीच 50% और रात में 20% ही काम करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो रात को हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है, इसीलिए रात की तुलना में अगर आप सुबह 4 से 6 के बीच पढ़े तो अच्छा होगा। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा रात को नहीं पढ़ना चाहिए, आप रात को जरूर पढ़ें, लेकिन अगर आपको कुछ याद करना है तो आपके लिए सुबह 4 से 6 के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि याद करने का तरीका क्या है, तो मैंने इस वीडियो में आपको याद करने के तरीके के बारे में 2-3 पॉइंट बताए हैं। उसे आप अच्छे से सुने और आपको समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टडी फैक्ट्स पढ़कर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इस पोस्ट से जुड़ी कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो निसंकोच कमेंट में लिखें। हमें आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।